आज 15 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था, मगर जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी नाबीना है और वो अपनी आंखों से किसी को देख नहीं पाएगी और उसका इलाज भी नहीं हो सकता, तब मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद ना ही देता तो अच्छा था। ये जमाना तो मेरी बेटी को नोच नोच कर खा जाएगा। मगर उसी वक्त मेरे शोहर ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि क्यों खुदा की नाशुक्री कर रही हो। अल्लाह ने हमें इतने सालों बाद औलाद दी है। ये हमारी बेटी है और हम इसकी आंखें बनेंगे। हमने अपनी बेटी का नाम फिरदौस रखा। हमारी बेटी से हमें बहुत मोहब्बत थी। मैं वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ सिखाती रही ताकि वो इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम तो खुद कर सके, लेकिन ये भी काफी मुश्किल अमल रहा। मेरे शोहर ने काम बढ़ा लिया था और मैं अकेले फिरदौस को संभाल नहीं पाती थी। मेरे शोहर ने घर में एक बूढ़े नौकर को रख लिया। वो घर के काम भी करता था और बाजार से चीजें भी ला देता था। वो बहुत ही नेक वक्त मालूम होता था। एक दफा मेरे शोहर ने उससे पूछा कि आपका कोई खानदान नहीं है। तब वो कहने लगा कि मेरा एक जवान बेटा है, वो गांव में जमीनों पे काम करता है। हमने कहा कि आपकी जमीनें हैं, तो उसने कहा कि हाँ, हमारी जमीनें तो हैं, लेकिन जमीनें ऐसी हैं कि हम उसको बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट ने हमें दी है, हम उस पे काम करते हैं। उसने अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था। उस बूढ़े आदमी का नाम बशीर था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बेटी जवान हुई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई, इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान हो गए। कहते हैं कि अल्लाह एक चीज अगर आपसे लेता है तो बदले में कुछ बहुत ही खास जरूर अता फरमाता है। अल्लाह ने मेरी बेटी को आंखें नहीं दी थी, लेकिन खूबसूरती बहुत दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने शोहर से कहा कि अब हमारी बेटी शादी की उम्र को पहुंच गई है, हमें इसको रुखसत करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि कैसी बातें करती हो, लोग तो अच्छी भली लड़कियों में भी नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे में हमारी बेटी तो पहले से ही नाबीना है, इससे कौन शादी करेगा। मैंने कहा कि जिसने हमारी बेटी को पैदा किया है, अब आगे भी वही हमारी मदद करेगा। मेरे शोहर ने कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बात सामने आई कि हमारी बेटी का रिश्ता किसी माजूर आदमी से ही तय हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, उसमें कोई ऐप नहीं है, उसके साथ फिरदौस की शादी करवा देते हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवाएंगे। उसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो माजूर है, वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। तब मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। मैंने कहा कि मेरी बेटी का क्या कसूर है। अगर अल्लाह ताला ने उसे बिनाई की कुव्वत अता नहीं की तो अब उसकी शादी भी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जिसके अंदर एक कमी होगी। ये दोनों एक दूसरे को कैसे संभालेंगे। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ने उसके बाद हमें कोई औलाद भी नहीं दी थी। हमने फिर से कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल का शिकार हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। अब पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। इसी बात को दिल पर लेकर मेरा शोहर बीमार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ गया। अब मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता था और घर को भी देखना पड़ता था। एक दिन उस बूढ़े बशीर ने मुझे कहा कि आप अपनी जिद छोड़ दें और अपनी बेटी की शादी करवा दें। मैंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान से उसकी शादी नहीं करवाऊंगी जो खुद भी ऐब का शिकार होगा। मैंने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों से उनकी कमी के बावजूद शादी कर लेते हैं, और मेरी बेटी के पास कितनी खूबसूरती है, फिर क्यों इसकी शादी नहीं हो सकती। उसने कहा, बीबी जी, एक ऐसा शख्स है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है। ना तो वो माजूर है और ना ही उसके अंदर कोई कमी है, बस वो गरीब है। मैंने कहा कि गरीब है तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक मुकम्मल इंसान के साथ रुखसत करना चाहती हूँ। बस वो मेरी बेटी से शादी करे और उसको खुश रखे। कौन है वो? बशीर ने कहा, बीबी जी, आपकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह करे ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर इसको शहजादी बनाकर रखा जाए। मैंने कहा कि जल्दी से बताओ वो कौन है जिसकी बात तुम कर रहे हो।
उसने कहा कि मेरा बेटा है, अगर आप कहें तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर सकता हूँ। मैंने उसकी तस्वीर पहले ही देखी हुई थी। वो तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा कि क्या तुम्हारा बेटा मान जाएगा? तो उसने कहा कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। वो बहुत छोटा सा था जब मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई थी। बीबी जी, हम लोग गरीब और अफलास के हाथों पले बड़े हैं। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मेरे शोहर की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई और वो अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से उसी दिन फौत हो गया। मेरा और मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 माह ऐसे ही गुजर गए थे, मगर मैं बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने बशीर से कहा कि वो अपने बेटे को यहाँ ले आए। मैं उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। उसने कहा कि वो तो कल ही आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। मैंने बशीर का शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और अब मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मसला भी तुमने हल करवाया है। उसने अगले दिन ही अपने बेटे को फोन करके बुला लिया। मैं भी सोच रही थी कि उसका बेटा बहुत खूबसूरत और जवान है, वो कैसे मेरी बेटी से शादी करने के लिए मान जाएगा। और मेरा शोहर कहता था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, शायद ये वही अच्छे लोग थे। उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था। इतने सालों से वो हमारे साथ हमारे घर में काम कर रहा था। मेरे शोहर ने कभी उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की थी, उसे हमेशा फैमिली का हिस्सा ही समझा था। अब इस बात की मुझे उम्मीद थी कि उसका बेटा भी उसी जैसा फरिश्ता सिर्फ इंसान होगा। उसका बेटा हमारे घर आया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सलाम किया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। उसके बाद उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन जब वो लोग बात कर रहे थे तो मैं उनकी बातें सुनने के लिए चली गई। मैंने सोचा कि उनकी बातें तो सुनूं। दोनों बाप बेटा क्वार्टर में बैठे थे। जब मैं उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की तलाश कर ली है। फोन पर तुम्हें बताया था तुम्हारा उसके साथ निकाह करवाना है। उसका बेटा कह रहा था कि अब्बा जी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आपने मेरे लिए हमेशा की तरह कोई अच्छा फैसला ही किया होगा। मैंने कहा कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार है, अपने बाप की हर बात पर आमीन कह रहा है। बशीर अपने बेटे से कह रहा था कि लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने उन लोगों से वादा किया है, मैं बता रहा हूँ कि तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। उसके बेटे ने कहा कि वो शादी के बाद कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं बड़ी खुश हो गई और मेरा दिल मुतमईन हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मेरा शोहर जिंदा होता तो वो ये सब देखकर कितना खुश हो जाता, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी ही थी। मैंने अपनी बेटी के नाम इस घर का कुछ हिस्सा और थोड़ी बहुत जमीन भी उसके नाम रखी थी। मैंने अपनी बेटी को सोना भी दिया और जहेज का मुकम्मल सामान भी दिया। फिर एक हफ्ते के अंदर ही निकाह करवा दिया। मेरी बेटी ने लड़के को नहीं देखा था, लेकिन उसने मेरी बेटी को देख लिया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी उसे मेरी बेटी पसंद आई थी। मगर मेरी बेटी इस दुनिया की रंगीनियों को नहीं देख सकती थी। मेरे शोहर की बहुत सी जायदाद और बैंक बैलेंस था। मैंने दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया था। अपनी बेटी के जहेज में हर चीज महंगी से महंगी खरीदी थी। मैंने अपनी बेटी फिरदौस को बता दिया कि मैं उसका निकाह कर रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ समझाया भी, ये बताया भी कि उसे शादी के बाद किस तरह रहना है। उसे अपने शोहर की बात माननी है और अपने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और वो गांव में जाकर वहीं रहेगी। वहाँ खुली आबो हवा होती है, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दरअसल मेरी बेटी बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। डॉक्टर भी यही कहते थे कि उसे खुली आबो हवा में रखें, मगर अब वो गांव में जा रही थी। मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया बशीर के बेटे सलीम से। बेटी के जाने के बाद मैंने अकेला हो जाना था। मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला किया था। दिल तो यही कहता था कि अपनी बेटी की शादी कभी भी ना करूं और उसे हमेशा अपने साथ रखूं, क्योंकि अब उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मगर ये तो सरासर खुद गर्जी थी। मैं उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकती थी।
उसके बगैर मेरी जिंदगी कैसे गुजरनी थी ये मैं ही जानती थी, लेकिन मैंने उसे उसके शोहर के साथ रुखसत कर दिया। बशीर ने कहा कि उसे भी अपने बेटे और बहू के साथ गाँव जाना होगा, क्योंकि गांव में जाकर उन लोगों ने कुछ रस्में वगैरह करनी थी। मेरी बेटी का कमरा सजाना था। मैंने उसे कहा कि हाँ बिल्कुल, तुमने सारी जिंदगी मेरी बेटी का ख्याल रखा है। अगर अब तुम वहीं पे होगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। तुम्हें फिरदौस की रूटीन का भी पता है, कौन सी दवाई कब देनी है, अब उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। अगर तुम साथ जाओगे तो उसको लगेगा कि जैसे वो रुखसत नहीं हुई है, वो अपने घर में ही रह रही है। अब तुम उसके बाप हो, तुमने बाप का किरदार अदा करना है। ससुर भी तो बाप ही होता है। बशीर ने कहा कि मैं हमेशा से ही फिरदौस को अपनी बेटी समझता था, अब तो वो मेरी बहू भी बन गई है। आप फिक्र नहीं करें, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी बेटी उनके हवाले कर दी, उसे गले से लगाया। मैं बहुत रोई, पर बेटियां जितनी भी प्यारी हों, उनको रुखसत तो करना ही पड़ता है। मैंने भी उसे रुखसत कर दिया। उनको जो सामान देने का वादा किया था वो सामान भी दे दिया। ये सारा सामान मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए ही दिया था, ताकि उसे वहाँ पे कोई मसला ना हो। मैंने कहा था कि मैं भी उसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। यहाँ पर काफी सारे मामलात थे, कुछ कारोबारी मामलात थे जो मुझे देखने थे, इसलिए मैं अभी इन मसरूफियात में पड़ने वाली थी। मेरी बेटी खुश थी, दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। कहने लगी कि काश मैं अपने आप को देख पाती। मैंने कहा कि बस तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। वो बहुत खुश थी, मुस्कुरा रही थी। जाहिर है उसने भी सोचा होगा कि उसकी शादी होगी, उसका शोहर होगा, बच्चे होंगे। वो बहुत मुतमईन थी और उसको खुश देखकर मैं भी थोड़ी पुरसुकून हो गई थी। फिर वो अपने शोहर के साथ रुखसत हो गई। वो रोजाना मुझसे फोन पर बात करती थी। फिर वो अपने घर में मसरूफ हो गई और मैं अपने शोहर का कारोबार देख रही थी। मेरे शोहर ने कुछ कर्जे भी लिए हुए थे। अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती तो बहुत मसला बन जाता। मैं अपने शोहर को बदनाम नहीं करवाना चाहती थी। वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुका था। उसने कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से संभाला था और अब भी मैं लोगों को बताना चाहती थी कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। जो पैसे जिससे लिए हैं उसको वापस मिलेंगे और कारोबार इसी तरह चलता रहेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बेटी से फोन पे बात करके मेरा दिल खुश हो जाता था, लेकिन एक दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। पता नहीं क्यों उस ख्वाब को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जो ख्वाब देखा था जो कुछ इस तरह का था कि मैंने देखा कि एक गंदा सा पुराना सा खंडर नुमा इलाका है, जैसे किसी जंगल में होता है। वहाँ एक टूटा फूटा खैमा है और उसके अंदर एक चटाई पड़ी हुई है और उस पर मेरी बेटी वरना हालत में बैठी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बुरी तरह रो रही है और मुझे मदद के लिए बार बार पुकार रही है। और थोड़ी देर के बाद उस वीराने में गहरा अंधेरा हो जाता है और हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। मैं खैमे के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तेज तूफानी हवाएं मुझे पीछे धकेल देती हैं। खैमे के अंदर से मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो बुरी तरह से चिल्ला रही होती है, जैसे वो बहुत तकलीफ में है। मैं इस ख्वाब से ऐसे जागी जैसे कोई डूबते डूबते अचानक पानी की सतह पर आ जाता है। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे, मेरा गला खुश्क हो चुका था। मैंने पानी पिया और उठकर फजर की नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद मैंने बेटी को फोन किया, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। आज मेरा दिल अचानक से ही बड़ा उदास हो गया था। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलने जाना चाहिए और मेरे पास इतना वक्त तो था कि मैं जा सकती थी। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की कुछ चीजें खरीदी और उसे बगैर बताई उसके घर की तरफ चल पड़ी। गांव में जाकर अगर बशीर के बारे में पूछती तो मुझे फौरन पता चल जाता कि उसका घर कौन सा है, क्योंकि बशीर को सारा गांव जानता था। मैंने सोचा कि बिना बताए गांव जाऊंगी तो अचानक मुझे देखकर मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी और हैरान हो जाएगी कि मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने गांव में कदम रखा ही था कि एक मर्द को देखा जो सब्जियां बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि बशीर का घर कौन सा है, तो उसने कहा कि बशीर मोची का घर। मैंने कहा कि हाँ, दरअसल वो जात का मोची था।
अक्सर गांव के लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उसने मुझे पता बता दिया। उसने कहा कि आप उसके घर जा रही हैं। मैंने कहा कि हाँ, तभी तो पूछा है। उसने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि बशीर भी कमाल का आदमी है, बड़े बड़े शिकार मारता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तब उसने कहा कि कुछ नहीं, जब आप वहाँ जाएंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि इसकी बात का मतलब क्या है। मैं बशीर के घर में गई तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही मुझे बशीर की छड़ी नजर आ गई, जिसे उठाकर वो चला करता था। यानी मुझे मालूम हो गया कि ये उसी का घर है। मैंने देखा कि आसपास बड़ी खामोशी थी। मैं आगे बढ़ गई। घर के शहर में कोई नहीं था। मुझे एक कमरा नजर आया जो नया बना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद इसी में मेरी बेटी होगी। वहाँ पर भी वो सारा सामान पड़ा था जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। फिर मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहाँ पर भी मेरी बेटी नहीं थी। एक तरफ एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत भी बहुत बोसीदा थी। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। मैंने उसे देखते ही बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी नीम बरहना हालत में बैठी सिसकियों से रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को चादर से लपेटा और गले से लगा लिया। मेरी बेटी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, उसने मेरी आवाज पहचान ली थी। तब वो मेरी बाहों में पिघल सी गई और बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि अम्मी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया? मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं सारा मामला समझ गई थी। मेरा वजूद कांप रहा था। इस घर में ना बशीर था और ना ही उसका बेटा सलीम था। उसी वक्त अचानक एक आदमी कमरे में मेरी बेटी की जाने बढ़ रहा था और जब उसने मुझे देखा तो वहाँ से भाग गया। मेरी बेटी ने रोते हुए मुझे सब कुछ बताया था। मेरी रूह कांपने लग गई। ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा था? मैं वहीं पर छुप गई और मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो किसी को ना बताए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। थोड़ी देर के बाद बशीर कमरे में आया और उसने कहा कि क्या किया है तूने? वो गाहक डर कर भाग गया है। मैंने पहले भी तुझे कहा था कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। आंखें तो तेरी वैसे ही बेनूर हैं। अपना मुंह भी बंद करके रख, वरना तो तेरी जुबान भी काट दूंगा। मैंने एक डंडा हाथ में उठा रखा था। मैं दरवाजे के पीछे से निकली और मैंने बशीर के सर पर वो डंडा दे मारा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस बुजुर्ग के साथ किसी दिन ऐसा सलूक करूंगी। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बेच रहे हो। तुम फिर दोस्त को बेटी बनाकर लाए थे। उसी वक्त उसका बेटा सलीम भी घर में दाखिल हुआ था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करके उसे यहाँ लाए थे। तब उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठ था। ये मेरे चचा बशीर की पकाई हुई खीर थी। उसने कहा था कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसे यहाँ ले आएंगे और अपने गांव में गलत काम करवाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यानी वो उसका सका बेटा भी नहीं था। बशीर झूठ बोलकर उसे अपना बेटा जाहिर करता रहा। मेरे दिल से ऐसी बद्दुआ निकली कि उसी वक्त कबूल हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने झोली फैलाकर कहा कि मेरे रब, तू ही इंसाफ करने वाला है। मेरी बेटी और मेरा क्या कसूर था? हमने तो सिर्फ भरोसा किया था। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरी बेटी भी रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने एक मंजर देखा। बशीर को अचानक से दिल का दौरा और फालिज का अटैक एक साथ हो गया था। फिर उसके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो गए। मैं हैरान थी कि उसका भतीजा भी उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था। वो भी चुपचाप वहाँ से चला गया। हमारी आंखों के सामने ही बशीर ने तड़प तड़प कर जान दे दी और वो मदद मांगता रहा, लेकिन हम तो उसकी मदद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। सलीम ने भी उसकी मदद नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तो इस सब के खिलाफ था। मैंने कहा, फिर तुम बशीर के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत क्यों नीलाम करते रहे हो? उसने कहा कि मैं भी मजबूर था, क्या करता। घर का निजाम अच्छा चल रहा था। मेरी बेवा माँ का इलाज हो रहा था, बहनों के लिए जहेज बन रहा था। मुझे बगैर मेहनत इतना सब कुछ मिल रहा था, मैं कैसे इनकार कर सकता था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर सलीम को पुलिस के हवाले कर दिया था और बशीर तो कब का मर चुका था। मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया है। मैंने वो सारा सामान वहीं छोड़ दिया था।
मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी, यही काफी था। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया और वापस आ गई। शहर आकर मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया और अब वो बिल्कुल ठीक है। बस इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अल्लाह ताला ने हमारा इंसाफ कर दिया था। हमारा मुजरिम हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया था और अभी आखिरत में भी उसने हिसाब देना था, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो ये सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। बशीर ने मेरी नाबीना बेटी का गलत इस्तेमाल किया था, जिसका हिसाब उसे कयामत के रोज देना होगा। आखिर में मैं बस इतना कहूँगी, अल्लाह ताला हर बिनते हवा को ऐसे वहशी दरिंदों से अपनी अमान में रखे। आमीन।